गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि हमने अब तक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट में रोल ऑफ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट इन एल्डरली एंड चाइल्ड केयर। इस यूनिट में हम ओल्ड एज की जो केयर है उसके बारे में स्टडी करेंगे और चिल्ड्रन की केयर हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू केयर ऑफ एल्डरली। एल्डरली क्या होते हैं? 50 प्लस जो ओल्ड एज में आ जाते हैं, उनकी केयर हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या कहते हैं ये। एल्डरली केयर emphasizes the social and personal requirements of senior citizens who need some assistance with daily activities and health care। एल्डरली केयर में हम किस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं? सोशल एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट। सोशल रिक्वायरमेंट क्या है? सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे जाना है, उनको लोगों के साथ ग्रुप में कैसे बात करनी है, उनको किसी तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत तो नहीं है, किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। एंड पर्सनल, सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सनल। जब एक एज पे आने के बाद बॉडी जो है वो डिमांड करती है, कभी कभी हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। हो सकता है हेल्थ इश्यूज की वजह से, डिजीज कंडीशन की वजह से, हो सकता है बॉडी इतनी वीक हो गई है कि हमें ऑल टाइम जो है डिपेंड ही रहना पड़ेगा किसी के ऊपर। तो मेन है पर्सनल रिक्वायरमेंट। पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या होगी? वॉशरूम जाना, खाना खाने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए, या छोटी मोटी और चीजें जो बंदे के खुद के रिलेटेड हैं। हु नीड सम असिस्टेंट, जिनको उनकी डेली एक्टिविटीज के लिए किसी की जरूरत पड़ जाती है, फैमिली मेंबर की, या जिसके ऊपर भी वो डिपेंड है। केयर गिवर्स नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ एक्शंस एंड बिहेवियर्स दैट कॉज ओल्डर अडल्ट्स टू बिकम डिपेंडेंट ऑन देम। जो भी केयर प्रोवाइड कर रहा है, जो केयर प्रोवाइडर है, जैसे हम लोग करेंगे एज अ जीडीए, हम हॉस्पिटल में काम करेंगे तो हमें नहीं पता हमें एज किस एज ग्रुप को केयर देनी है, लेकिन अगर हम ओल्डर को दे रहे हैं तो हमें ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। केयर गिवर जो है वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है, रिलेटिव भी, फ्रेंड भी हो सकता है, और हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ भी हो सकता है। केयर गिवर्स नीड टू बी कॉन्शियस। कॉन्शियस क्यों रहने की जरूरत है? क्योंकि समटाइम्स क्या है ना कि जो पेशेंट है कंप्लीट डिपेंड है केयर गिवर के ऊपर, अपने चलने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, हर चीज के लिए। प्लस बिहेवियर चेंजेस, जैसे एज बढ़ती है चेंजेस आ जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, मन नहीं करता, कभी अच्छा मन है कभी बुरा मन है, ज्यादा सोचना, हर टाइम एग्रेसिव रहना, गुस्से में रहना, अच्छे से बात नहीं करनी, कभी खुश हो जाना कभी ना होना, चिड़चिड़ा नेचर हो जाता है मोस्टली ओल्डर्स का। दैट कॉज ओल्डर अडल्ट्स टू बिकम डिपेंडेंट ऑन देम, जिसकी वजह से वो डिपेंड हो जाते हैं, बिहेवियर की वजह से भी और कभी कभी अपने मेडिकल इश्यूज की वजह से भी। एंड नीड टू अलाउ ओल्डर पेशेंट्स टू मेंटेन एज मच इंडिपेंडेंस एज पॉसिबल। हमें ऐसा करना है कि हमें उनकी इस तरह से केयर करनी है कि वो इंडिपेंडेंट बन सके। हाँ, हो सकता है कि पेशेंट जो है या ओल्डर एज में जो है वो मेडिकली अनफिट है, उस केस में तो वो डिपेंडेंट रहेगा ही, लेकिन पर हमें उनको, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी पावर को, उनके कॉन्शियस लेवल को मेंटेन करना है, सपोर्ट करना है, ताकि वो डिपेंडेंट ना हो पाए किसी के ऊपर। इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी है उनको सपोर्ट करके। हमें कौन कौन से एज ग्रुप होते हैं हम स्टडी कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर इनको कैटेगरी में रखते हैं, जैसे इन्फेंट है बर्थ टू 1 ईयर, जिस टाइम न्यू बॉर्न हो गया, न्यू बॉर्न से लेके 1 साल तक का जो बच्चा होगा उसको आप इन्फेंट काउंट करोगे। टोडलर क्या है? 1 से 3 साल का जो टोडलर है, जो अभी पैरों पे खड़ा होना सीख रहा है। प्री स्कूल चाइल्ड 3 to 5 ईयर्स, जो प्री स्कूल चाइल्ड होते हैं, अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया है। स्कूल एज चाइल्ड 5 to 12 ईयर्स, स्कूल एज चाइल्ड बोल सकते हैं। और 12 to 8 ईयर्स एडोलेसेंस में आ गया, इसको आप टीनेज भी कह सकते हो। यंग अडल्ट एडोलेसेंस के बाद आप अडल्ट में आ गए हो। यंग अडल्ट क्या होते हैं? 18 to 45 ईयर्स। मिडिल एज अडल्ट 45 to 65 ईयर्स। और ओवर 65 हम यहाँ पे ओल्ड अडल्ट काउंट करेंगे। ये चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें से। उसके बाद है बायोलॉजिकल एजिंग। बायोलॉजिकल एजिंग, बायोलॉजिकल वर्ड का मतलब क्या होता है?
बायो मीन्स रिलेटेड टू योर बॉडी, इनसाइड बॉडी। जब जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम सिर्फ बाहर से ही बड़े नहीं होते हैं एज के हिसाब से, हम अंदर से भी हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सिस्टम काम कर रहे हैं, उनकी भी एज बढ़ती जाती है। जैसे एज बढ़ती है वो वीक होने शुरू हो जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है या फिर डिस्टर्ब फंक्शनिंग हो जाती है। द पर्सन मे हैव देयर ओन बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारे एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैसे मैंने अभी आपको एज ग्रुप बताया ना कि कौन सी एज ग्रुप में आप किसको लोगे, किसको रखोगे, उस हिसाब से बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है। इन्फेंट से लेके ओल्डर अडल्ट तक उसका एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है। दिस क्लॉक कीप्स टिकिंग एज अ सेल्स ऑफ द बॉडी। कि कब चलती है घड़ी, कब चलती है, जैसे जैसे बॉडी के सेल काम कर रहे हैं। एंड द बॉडी इटसेल्फ चेंज, जैसे बॉडी एज के हिसाब से चेंज होती है, सेल्स की पावर, सेल्स की एनर्जी कम होती शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन रीचेस मेनोपॉज, हेयर टर्न्स ग्रे एंड द स्किन चेंजेस। जैसे आपने आप मेनोपॉज वाली सिचुएशन में आ गए, यानी कि मेनोपॉज मीन्स आपके जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, आपकी जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, तो आपके बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन है उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, इवन आपके बिहेवियर में भी। तो बॉडी, कहने का मतलब ये है कि आपकी बायोलॉजिकल एजिंग भी होती है, इनसाइड भी चेंजेस आते हैं, सिर्फ आउटसाइड नहीं, आपके अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। साइकोसोशल एजिंग, साइकोसोशल एजिंग का मतलब क्या होता है? सोशल मीन्स ग्रुप में या सोसाइटी में। साइको मीन्स कैसे आपका माइंड सेटअप रहता है, सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम द पीपल अराउंड देम। कभी कभी आप रिजर्व हो जाते हो, ज्यादा लोगों में बैठना उठना बात करना पसंद नहीं करते हो, एक ही जगह पे रहना पसंद करते हो, लोनली फील करते हो। नो लॉन्गर कीप देयर बॉडी एक्टिव, कोई काम नहीं करना चाहते, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, किसी भी पार्टी या ग्रुप या मैरिज फंक्शन या किसी भी सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं बनना चाहते हो। दैट इज साइको सोशल एजिंग। मतलब माइंडली आप जो एक माइंड सेटअप करनी है, आपने अपने आप को अलग कर दिया सोसाइटी से। कुछ फॉल्स मिथ्स हैं ओल्ड एज को लेके, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है, ऑल ओल्ड पीपल आर द सेम। सब एक जैसे होते हैं, मिथ ये कहता है। मिथ क्या होते हैं? मिथ एक्चुअली है कि ये चीजें हो सकती हैं, हो सकता है नहीं भी हो सकती हैं, श्योर नहीं इन चीजों के बारे में, क्लियर नहीं हो आप, तो वो जो डाउटफुल जो बात होती है वो मिथ में आती है। सब ओल्ड पीपल एक जैसे दिखते हैं, पहला मिथ ये कहता है। सेकंड है, ओल्ड पीपल कैन नॉट लर्न। जो ओल्ड पीपल हैं वो सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ओल्ड हो गए, उनकी क्षमता नहीं रही है। ओल्ड पीपल आर फॉरगेटफुल, जल्दी भूल जाते हैं या हमेशा ही भूल जाते हैं या उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। ओल्ड पीपल बिकम सिकर एंड सिकर एज द एज। जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही है वो बीमार 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 रहना शुरू हो जाते हैं और बीमार ही रहते चलते हैं। नेक्स्ट है, ओल्ड पीपल कैन नॉट एक्सरसाइज। कोई बॉडी की मूवमेंट नहीं कर सकते वो, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जो बॉडी है वो साथ नहीं दे रही है एक्सरसाइज या वॉक करने के लिए। ओल्ड पीपल डिपेंड ऑन अदर्स। मिथ ये कहता है कि वो सारे जितने ओल्ड पीपल हैं वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने काम के लिए। ओल्ड पीपल आर यूजुअली लॉनली, अलोन एंड विथड्रॉन। ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप को अकेला फील करते हैं, अकेला रहना चाहते हैं और अलग फील करते हैं कि उन्हें छोड़ दिया गया है, उनको फैमिली से, सोसाइटी से अलग कर दिया गया है, क्योंकि अब उनका टाइम आ गया है, इस वजह से उनको ऐसा लगता है। ये सब मिथ है। नेक्स्ट है फैक्ट्स। मिथ क्या है? डाउटफुल बात। फैक्ट क्या है? नहीं, ये बात सच्चाई है, इस बात में सच्चाई है जो हम अभी करने वाले हैं। ओल्ड पीपल कैन स्टिल लर्न, दे आर नॉट ऑलवेज फॉरगेटफुल। जो बात हमने मिथ में पढ़ी वो कहता है, उसी बात को वो एक फैक्ट में लेके आ रहा है कि कर सकते हैं, स्टिल अभी भी कुछ हैं जो लर्न कर सकते हैं। इवन आप अपनी फैमिली में देखो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके रिलेटिव के में जो आपके या नेबर्स में जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कोई ओल्ड एज ऐसा है, ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो लर्न ही नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें ओल्ड एज में आके ही वो लर्न करते हैं, और ऐसा नहीं कि वो सब सब ऐसे हैं वो जल्दी भूल जाते हैं, वो कुछ याद नहीं करता। एजिंग डज नॉट मीन दैट द पर्सन कैन नॉट लर्न। ऐसा नहीं जैसे एज बढ़ रही है तो इंसान सीख नहीं सकता, इंसान सब कुछ भूल जाता है। सम हैव शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम्स बट दे कॉप विद दिस एंड कैन लर्न। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोग होते हैं जल्दी भूल जाते हैं चीजों को, फटाफट नहीं सीख सकते, फास्ट लर्नर नहीं होते हैं, लेकिन हाँ सीखते हैं, बट थोड़ा सा उनके साथ कॉप करते हैं,
सिचुएशन को हैंडल करके धीरे धीरे टाइम लेते हैं वो। नेक्स्ट है मेनी ओल्ड पीपल आर नॉट सिक। कुछ बीमार नहीं होते, जरूरी नहीं कि आप देखो कि अब सब ही ओल्ड जो 50 60 70 से ऊपर हो गए सब बीमार है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बीमार नहीं दिखेंगे जो ओल्ड एज में है। सम आर वेरी हेल्दी एंड विदाउट एनी डिसेबिलिटी। उनको ऐसा नहीं है कि उनको वॉकर लेके चलना पड़ रहा है या वो व्हील चेयर पे ही बैठे रहते हैं या उनको कोई चलाएगा स्क्वाट करेगा तभी वो चलेंगे, ऐसा नहीं है। वो कुछ जो है सम की बात करी, कुछ बहुत हेल्दी होते हैं और उनको कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है, बॉडी किसी पे डिपेंड नहीं होती है। ओल्डर पीपल कैन एंड शुड एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस। कुछ करते हैं एक्सरसाइज, डेली मेंटेन रखते हैं अपने आप को। Healthy aging involves many things, including a good diet and exercise. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे आपको अच्छा खाना और एक्सरसाइज मेंटेन रखनी चाहिए ताकि जो एज का आपकी बॉडी के ऊपर आपके माइंड के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। Although some older people may need some assistance, हाँ कुछ को जरूरत होती है because they have some disability। हो सकता है क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम हो बॉडी में, वो खड़े नहीं हो सकते, उनकी कोई इंजरी ऐसी हो, कोई डिजीज ऐसी हो या कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो जिस केस में उनको असिस्टेंस की जरूरत हो। many more are not depend on others। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें वो डिपेंड नहीं होते, वो खुद से ही करना चाहते हैं, उनका मन ही नहीं होता वो किसी को परेशान करें। तो ये फैक्ट्स हैं। इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, फर्स्ट यूनिट का, जिसमें हमने क्या सीखा है कि मिथ और फैक्ट्स क्या कहते हैं और ओल्डर एज क्या होती है और एज के हिसाब से कैसे आपने कैटेगरी किया है किसी को, किस एज ग्रुप का आपने किस कैटेगरी में आपने रखा है उसको। इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कोरोना वायरस के चलते सब लोग अपने घर में रहें, सेफ रहें और हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और ग्रुपिज्म में जाने से रोकें अपने आप को, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।